रवि जी एक मिनट, हम आपके पास फिर आते हैं। आपने जो कहा कि आंकड़े कहां से लाए, 2 अरब की संपत्ति अटैच की, बब्बर साहब से पूछ लेते फिर आते हैं। बब्बर साहब, आंकड़े कहां से आए आपके पास? ये लोकसभा के अंदर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं और गूगल सर्च करके इसे देखा जा सकता है। और ये बातें सीधी हैं, बैठ करके सामने आप इनको अपने चैनल पे बुलाइए, मैं आपके चैनल पे आ जाता हूँ, निकाल करके एक डिबेट आमने सामने कर दीजिए, एविडेंस के साथ दिखा देंगे। जी जी रवि जी। मेरे पास जो लोकसभा के आंकड़े हैं वो 99,000 करोड़ के हैं। उसमें से कॉन्फिस्केशन सिर्फ 800, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, 869 करोड़ का कॉन्फिस्केशन है, जो लेस देन 900 है, मतलब 1% से भी कम है। कुछ भी कह देने से कोई बात, कोई फैक्ट सत्य नहीं हो जाते। ये बोल देंगे इसी प्रकार के आंकड़े आए थे और कोई के स्कैम की बात कहे थे, 10-10 लाख करोड़ के आंकड़े कहे थे, बाद में उन आंकड़ों रवि जी वो कह रहे हैं तीनों एजेंसियों का क्लब करके बताया है आंकड़ा उन्होंने, तीनों एजेंसियों। मैं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, इन्फोर्समेंट ईडी, जिसका आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप ये बताएं ना कि जो इन्होंने अटैचमेंट किए हैं प्रॉपर्टी के, उसमें कॉन्फिस्केशन क्या हुआ? कॉन्फिस्केशन का कोई आंकड़ा ही नहीं है। 1%, 2%, जैसा कि सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि मोलाफाइड, मेलाफाइड और बोनाफाइड, आपको समझना पड़ेगा कि बहुत, मतलब मेन चीज है मंशा। आज अगर आप कोई रेड मार रहे हैं, अगर किसी कारोबारी के खिलाफ आपके पास तथ्य है, फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, आप उसके खिलाफ रेड में जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो रेड कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो रेड सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स पर हो रही है, वो रेड जिसके बाद के जो कॉन्फिस्केशन के फिगर है वो नंबर ऑफ केसेस से कंपेयर कर लीजिए, अटैचमेंट ऑफ अमाउंट पर कंपेयर कर लीजिए, दोनों में अगर वो केसेस लेस देन 1% अगर आ रहे हैं तो ये तो सोचने का विषय है। ये आपके मैं प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर मीडिया को, देश को विचार करना चाहिए कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, क्या उनका दुरुपयोग इस तरह से किया जाएगा कि जैसा कि सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि बच्चा ईडी की बात करने लग गया है, जिसके बारे में एक लिमिटेड लोगों को इंफॉर्मेशन रहती थी। आज ईडी का बात जो है वो चिल्लक तरीके से हो रही है, गली मोहल्लों में हो रही है। आप भय का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। मैं बार बार उस बात को रिपीट करूंगा, जब तक के कोई इंसान तब तक के कन्विक्ट नहीं हो जाता जब तक वो कोर्ट में प्रूफ नहीं होता जी। आप अगर इंडियन पेनल कोड को भी उठाएंगे तो वो भी कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात टोटल विपरीत हो रही है, भले ही कितने भी जो है गुनहगार को कुचल दिया जाए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये अपने गिरबान में भी तो झांक ले, ये अपने बारे में भी तो बताएं कि जो इनके राष्ट्रीय लीडर्स हैं, इनके जो स्टेट के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया। उनके खिलाफ तो इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, उनके खिलाफ की गई कार्यवाही के कोई सबूत नहीं है। हम, जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा, मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि हमें आईटी रेड और एनफोर्समेंट जो बोनाफाइड हो रही हैं, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजनीति से प्रेरित इस तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। तकी साहब, तकी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बताइए। जी जी, बब्बर साहब आंकड़े पेश कर रहे थे, उस दौरान आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, लेकिन उसका मानसिक विचार, सोचने का तरीका भी बच्चों जैसा ही है। जिस तरह की ये बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं, उसके अंदर यथार्थ कुछ भी नहीं होता, सत्य कुछ भी नहीं होता। इन्हीं के लीडर अलग अलग बयान देते हैं आबकारी नीति को लेके। मनोज तिवारी जो रिंकिया के पापा हैं, वो कहते हैं 14,000 करोड़ घोटाला हुआ है। इनके जो बीजेपी के आदेश गुप्ता जी कहते हैं नहीं 1400 करोड़ घोटाला हुआ है। राजपाल जी कहते हैं कि भाई 144 करोड़ घोटाला हुआ है, और ये फिर सीबीआई में रिपोर्ट में आता है 1 करोड़ घोटाला है। दूसरी बात, ये एक तरफ कहते हैं कि नुकसान हुआ है 144 करोड़ का, फिर कहते हैं घोटाला हुआ है। भाई नुकसान और घोटाले में बहुत फर्क है। नुकसान अलग होता है, घोटाला अलग होता है। घोटाला वो होता है जो आदमी पी लेता है, नुकसान वो होता है। तकी साहब आपने सवाल उठाए। तकी साहब एक बार पूछ लेता हूँ, बब्बर साहब, आपके अलग अलग नेता अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं, कोई 1400 करोड़ बोल रहा है, कोई 14,000 करोड़ बोल रहा है, कोई नुकसान बोल रहा है। ये उत्तर तकी साहब का दे दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ तकी साहब आपके पास, थोड़ा संक्षेप में बब्बर साहब। नुकसान की तो कोई बात ही नहीं हुई। हमने ये कहा दिल्ली सरकार का जो नुकसान हुआ उसकी वजह ये करप्शन है।
144 करोड़ हमने नुकसान की बात नहीं कही। हमने कहा 144 करोड़ रुपए किस अधिकार से वापस दे दिए गए। हमने कहा 30 करोड़ रुपए एयरपोर्ट जोन के ठेकेदार को किस अधिकार से माफ कर दिए गए। नहीं, उनका सवाल यह है कि आपके जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो उनके बयानों में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विभिन्नता दिख रही है। देखिए कितनी हैरानगी की बात है, इनमें से कोई भी एक बार भी ये नहीं कह रहा। ये कह रहे थे कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट दे दी। परसों की अखबार के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में फ्रंट पेज के ऊपर लिखा हुआ था, सीबीआई ने कहा है कि इस प्रकार का दुष्प्रचार ना किया जाए, अभी जांच चल रही है। ठीक है, जांच चल रही है। और दूसरी बात हैरानगी की बात है कि ये जानने में इंटरेस्टेड है कि घोटाला इन्होंने किया कितने का है। भाई जितने का हमारे पास आ जाएगा हम आपको बता देंगे। ये एक बार भी ये नहीं कहते कि हमने घोटाला नहीं किया। इनका सवाल ये है कि वो 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, 1400 करोड़ का है या 14000 करोड़ का है। इनका सवाल ये रहता है। चलिए, एक बार भी ये कहने की बब्बर साहब पूछ लेता हूं कि हमने तकी साहब से। घोटाला नहीं किया। अरे कुछ तो है जो छुपाते हैं, जो है वो बब्बर साहब पूछ लेता हूं तकी साहब। तकी साहब, बब्बर साहब ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि आपने ये नहीं कहा अपनी तरफ से, आप आंकड़ों को बता रहे हैं, गलत गलत बोल रहे हैं, लेकिन घोटाला हुआ ही नहीं है, इस तरह का कोई आपकी तरफ से बयान नहीं आ रहा। देखिए, हम लोग कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, उसमें 1 रुपए का घोटाला नहीं है। ये खामखाई का माहौल, इन्होंने कहा जो नुकसान हुआ है इनको बता दीजिए। जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के दौरान जो शराब कारोबारी थे वो कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी शराब नहीं बिक रही है, हमें हर महीने एक्साइज जमा करना पड़ता है, पैसे जमा करना पड़ता है, हमारा घाटा हो जाएगा, आप कुछ हमारे ऊपर रहम करिए। हाई कोर्ट ने रहम किया है। हाई कोर्ट ने इनसे कहा है कि इनके जो पैसे है वो माफ किए जाए। ये हमने मैं जवाब देना चाहूंगा सर। जी आऊंगा बब्बर साहब, आऊंगा जी। रेलवे और मिनिस्टर ने किया है, ये पीयूष गोयल साहब मिनिस्टर और रेलवे उन लोगों ने सबने किया। ये सरकार अदालतों के द्वारा किया गया निर्णय है, इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई घोटाला नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे शराब, गुजरात में जहाँ शराब बिल्कुल बंद है, जो ड्राई स्टेट है, वहाँ 100 लोग मर गए। वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है तकी साहब। गलत मुद्दा नहीं है, वहाँ सीबीआई मैं जवाब देना चाहूंगा सर। जी 140 करोड़ लोग मर गए, 140 लोग मर गए थे, वहाँ सीबीआई ईडी क्यों देगी, वहाँ छापे क्यों नहीं पड़े। दूसरी बात अन्ना हजारे जी की बात कर रहे हैं। अरे अन्ना हजारे जी ने तो बहुत लेटर बीजेपी को भी लिखे हैं, उसका जवाब दिया इन्होंने, वो तो उनको समझते नहीं कुछ। हम तो अन्ना हजारे जी का सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जितने घोटाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुए हैं और उन घोटालों की लिस्ट बनाई जाए तो पूरा उपन्यास दिखा जा सकता है। लेकिन ये कि सीबीआई ईडी उस पर मौन है, उससे कुछ बोल नहीं रही है, ये जवाब नहीं दे पा रही जनता को। ये जो लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया है रिलायंस का, अदानी अंबानी का, 15 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया इन्होंने। और जीएसटी कलेक्शन 1 साल का 15 लाख करोड़ का है। तो 1 साल जो हमें पैसा कमाने में लगा, अदानी अंबानी को उन्होंने एक मिनट में माफ कर दिया। तकी साहब सुन लीजिए सर, ये कहते हैं हमने गैस के अंदर डिबेट गैस जो हम दे रहे थे फ्री में, उसको तब करके हमने देश का 13,000 करोड़ का फायदा कराया है। वो अदानी 13,000 करोड़ में एक दिन में कमा लेते। अरे जो आदमी इतना कमा रहा है, हम जानना चाहते हैं भैया वो कैसा कमा रहा है। चलिए पूछ लेते हैं तकी साहब, बहुत संक्षेप में उत्तर बब्बर साहब। तकी साहब कोर्ट वाले मामले में वो कुछ बताना चाह रहे हैं, जो कोर्ट का आपने बताया। इन्होंने बिल्कुल आपके राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर बिल्कुल क्लियर झूठ बोला कि ठेकेदार तकी साहब सुन लीजिए। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल झूठ बोला इन्होंने कि वो जो ठेकेदार थे, वो जो जिन्होंने सारी नियम कानून कायदे तोड़े थे, वो कोर्ट चले गए, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। और अगर ये कोरोना काल की बात करते हैं तो कोरोना काल के दौरान हमने खुद दिल्ली सरकार से 50 बार अनुरोध किया कि कोरोना काल के दौरान जो इंडस्ट्री बंद रही, जो दुकानें बंद रही, जितने व्यापार बंद रहे, और कुछ नहीं तो कम से कम बिजली के बिल पे लगने वाला उनका फिक्स चार्ज और सब्सिडी चार्ज। नहीं बब्बर साहब, उनका कहना है कोरोना काल में जो उनको कोरोना काल में चूंकि दुकानें बंद थी तो जो ड्यूटी फीस लगती है हर महीने, उनका मतलब ये कहना हर महीने ड्यूटी फीस लगती है, उसको माफ करने की बात कही। एक बात और त्रिपाठी जी कहना चाहता हूँ, अन्ना जी की बात की इन्होंने कि अन्ना जी ने तो कुछ लेटर बीजेपी को भी लिखे। अरे मैं कहना चाहता हूँ, आपको बनाने वाले अन्ना जी के कंधे पर बैठकर आप आए। अन्ना जी और केजरीवाल जी ने सामूहिक घोषणा की थी कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, लोकपाल लाएंगे, स्वराज लाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, सारे काम किए। अन्ना जी ने रोका, उसके बाद इन्होंने कसम खाई, अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के समर्थन से मैं सरकार बनाऊंगा, मैं उनकी
चलिए बब्बर साहब, तकी साहब, मामला समय 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 कम है, समय चलिए तकी साहब, बब्बर साहब, माफ करिएगा, समय हमारा समाप्त हो गया। सत्यप्रकाश जी के पास एक बार फिर चलते हैं। सत्यप्रकाश जी, इस पूरे